हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा कैसे हो? आई होप सो आप सब घर पर ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। अभी तक हम इस बुक के चैप्टर्स जो कर चुके हैं वो हम एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हमने किए हैं। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर मैं आपको करवा चुकी हूँ। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स आपके कोर्स में नहीं है, मतलब हटा दिया गया है, डिलीटेड चैप्टर है। वाटर रिसोर्स को भी डिलीट कर दिया गया है। एग्रीकल्चर चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स के मैप आएंगे सिर्फ आपके फाइनल एग्ज़ाम में। तो अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो मैं चैप्टर कंटिन्यू कर रही हूँ। आपको कुछ लग रहा होगा कि आपने सुना हुआ है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग कुछ ऐसा सुना हुआ है। बेटा हमने सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में पढ़ा था कि इंडियन इकोनॉमी के 3 सेक्टर हैं, एक तो प्राइमरी, सेकेंडरी दूसरा और टर्शरी तीसरा। तो मैंने आपको बताया था कि जो सेकेंडरी सेक्टर है उसको हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं। और आपने देखा था कि सेकेंडरी सेक्टर के अंदर इंडस्ट्रीज आती हैं और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ आती हैं। तो यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको हम क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग को हम सेकेंडरी सेक्टर भी बोलते हैं। इंडस्ट्रीज़ है वो सेकेंडरी सेक्टर में आती है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि ये मैन्युफैक्चरिंग होती क्या है, मैन्युफैक्चरिंग का मीनिंग क्या है, मैन्युफैक्चरिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। तो उसी से मैं ये चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है। ये जो स्टार्टिंग का पहरा है ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि मैन्युफैक्चरिंग होती क्या है। कैसे आप जब बाज़ार में जाते हैं तो आप देखते हैं कि एक दुकानदार जिसके पास यूटेंसिल्स हैं उसके पास एक ही तरह की बहुत सारी यूटेंसिल्स होते हैं। उसके पास अगर चम्मच है तो एक ही तरह की बहुत सारी चम्मच होती है, एक ही तरह की बहुत सारी कटोरी होती है, एक ही तरह के बहुत सारे गिलास होते हैं। तो आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इतनी सारी एक जैसी चीज़ें कैसे बनती हैं। और आपको स्पष्ट रूप से पता है यदि हम हाथ से कुछ बनाने चलेंगे तो एक ही व्यक्ति अगर एक ही चीज़ को 2 टाइम्स अपने हाथों से बनाएगा तो दोनों बार उसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा ही। डेफिनेटली वो जो चीज़ बनाई गई है, जो लार्ज क्वांटिटी में बनाई गई है और एक जैसी है, वो मशीनों से बनाई गई है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? जो लार्ज क्वांटिटी में चीज़ें बनाई गई हैं वो मशीनों से बनाई गई हैं और मशीनों से जो बनी हुई चीज़ें होती हैं वो सब एक जैसी ही बनती है। अभी मैं आपको सोचने पे मजबूर करने वाली हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है। ऑन द ओकेज़न ऑफ दिवाली, दिवाली का ओकेज़न था। हरीश अपने पेरेंट्स के साथ, अपने माता पिता, अपने दादा के साथ, अपनी दादी के साथ मार्केट जाना चाह रहा था। ऐसा ही होता है दिवाली के ओकेज़न पे, हर कोई चाहता है मार्केट में, क्योंकि मार्केट में नए नए सामान आ जाते हैं। दे परचेज शूज़ और क्लॉथ्स फॉर हिम। अब हरीश का मन था कि वो नए शूज़, नए कपड़े पहने। दिवाली पे हिज मदर परचेज यूटेंसिल्स, उसकी मम्मी ने यूटेंसिल्स खरीद लिए, शुगर, टीज, दियाज। हरीश ने ऑब्जर्व किया कि शॉप इन द मार्केट वर फ्लडेड विद द आइटम्स फॉर सेल। मार्केट के अंदर जितने भी शॉप्स हैं उसमें थोड़ा बहुत सामान नहीं है, बहुत सारा सामान है बेचने के लिए। ही वॉन्डर्ड हाउ सो मैनी आइटम्स कुड बी मेड, और वो आश्चर्य में रह गए इतना सारे आइटम, वो भी लार्ज क्वांटिटी में, ये कैसे बनते हैं। हिज फादर एक्सप्लेन डैट, उसके पापा ने एक्सप्लेन किया, बेटा जो आपने शूज़ लिए हैं, जो आपने क्लॉथ्स लिए हैं, जो आपकी मम्मी ने शुगर ली है, डेट आर मैन्युफैक्चर्ड बाई मशीन्स, वो किससे बनती है, मशीन से बनती है। और लार्ज इंडस्ट्रीज में इनको बना के तैयार किया जाता है। कुछ यूटेंसिल्स होते हैं वो स्मॉल इंडस्ट्रीज में भी बनते हैं, और आइटम्स जैसे कि दियाज होते हैं वो इंडिविजुअल आर्टिसंस हैं, वो हाउस होल्ड इंडस्ट्री यानी कि घर के अंदर ही बनाते हैं। आपने देखा होगा जनरली दिवाली आती है तो लोग हैं घर में दिए बना बना कर मार्केट में बेचने चले जाते हैं। तो ये तो था बेटा, ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, वही बात जो मैंने आपको चैप्टर के स्टार्ट में बताई है। मैंने आपको बताया है कि जो भी चीज़ आप मार्केट में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक जैसी देखते हो वो मशीनों से बनी होती है, और लार्ज क्वांटिटी में मशीनों से चीज़ों को बनाया जाता है, और मशीनों से बनने वाली चीज़ है वो सारी एक जैसी सी ही दिखती है।
अभी हम मैन्युफैक्चरिंग की मीनिंग पे आ रहे हैं। देखिए क्या दे रखा है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। कितनी सिंपल डेफिनेशन दे रखी है कि लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को प्रोड्यूस करना। जाहिर सी बात है, जब गुड्स प्रोड्यूस होंगे तो रॉ मटेरियल्स का यूज़ होगा, कच्चे माल का यूज़ होगा, कच्चे माल को मोर वैल्यूबल गुड्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाएगा। इसी को हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। अभी आपको इस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का मतलब समझ आ गया होगा कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। जैसा कि आपने सुना होगा कि वुड से क्या बनता है, पेपर बनता है। इतनी बात तो आपको पता होगी। जो शुगर केन है उससे शुगर बनाया जाता है। आयरन ओर से आयरन और स्टील मिलता है। बॉक्साइट किसका रॉ मटेरियल है, एल्युमिनियम का। डू यू ऑल्सो नो डैट सम टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम यार्न विच इटसेल्फ इज ए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। आपको पता है कपड़े यार्न से बनते हैं, धागे से बनते हैं। तो ये सारे क्या है, रॉ मटेरियल है जिससे कि फिनिश्ड गुड्स को तैयार किया जाता है। जो लोग एम्प्लॉयड होते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी में, मैन्युफैक्चर द प्राइमरी मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। द वर्कर एम्प्लॉयड इन स्टील फैक्ट्री, कार, ब्रेवरीज, टेक्सटाइल, बेकरीज, ये सारे किस में आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या फिर सेकेंडरी सेक्टर में। कुछ लोग सर्विसेज प्रोवाइड कराने में लगे हुए हैं। इन दिस चैप्टर वी आर मेनली कंसर्न, इस चैप्टर में हम सिर्फ उनकी बात करेंगे जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, विच फॉल इन द सेकेंडरी सेक्टर। एक देश की जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होती है वो किस पे डिपेंड करती है, डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे। जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज डेवलप्ड होंगी उस कंट्री की स्ट्रेंथ उतनी ही फाइनेंशियली वो कंट्री स्ट्रॉन्ग होगा। कैसे भाई, ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाएगा तो अपने देश में बेचने के बाद जो सरप्लस बच जाएगा उसे दूसरे देशों में बेचा जाएगा। उससे हम फॉरेन एक्सचेंज जो करेंसी है, फॉरेन करेंसीज हैं, वो हम अर्न करेंगे और अपनी नीड की चीज़ें हम दूसरे देशों से खरीद सकते हैं। तो ये था मैन्युफैक्चरिंग का मीनिंग। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अपने अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। थैंक यू।